Hello, welcome back to the second part of my review video for Virtual Walkie Talkie. Virtual Walkie Talkie का सेकंड पार्ट है जो कि रिव्यू वीडियो था हमारा था अनबॉक्सिंग और रिव्यू। ये जो है इसे मैंने चार्ज में लगा रखा है यहाँ पे। ये आपका आप देख सकते हैं टाइप सी केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे जो इसके साथ सप्लाई होता है। द टाइप सी केबल विच इज़ सप्लाइड विद द वॉकी टॉकी। ये पीछे यहाँ पे आपका USB टाइप सी पोर्ट है जिसमें मैंने लगा दिया केबल। देयर इज़ अ रेड ग्लो, जब ये चार्ज होता रहेगा तो ये रेड ग्लो करेगा एंड व्हेन इट इज़ फुली चार्ज जो कि 2 घंटे में हो जाता है इट विल ग्लो ग्रीन। तभी आप चार्जिंग इसे रोक सकते हैं। और ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद इसका 2 दिन का स्टैंड बाई है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मुझे मिल रहा है अभी क्योंकि ये नया है। मैंने इसे अनप्लग कर दिया है, ठीक है। अब ये मैंने इसके हैंड स्ट्रैप भी लगा दिए हैं, पुट द हैंड स्ट्रैप ऑन दी वॉकी टॉकी। अब इससे फंक्शन करने के लिए इससे ये ऊपर आपका ये जो की है ये आपका पुश टू टॉक है, पुश टू टॉक है ये यहाँ पे आपका। और ये इसे प्रेस रखने पे ये ऑन हो जाएगा। स्क्रीन पे आपका LED स्क्रीन है, ये it's the LED screen and Virtual will display on the screen 99. and immediately it will just speak this channel number. Now this voice prompt, like I said already before, this can be turned off, but it is only possible if you have the programming software which does not come along with this one. So it's no way to turn it off without the programming software and the programming cable. Now let's come to quickly how it functions. So in order to communicate on this walkie-talkie, all the walkie-talkies, they must remain on the same channel. So let's say I've selected channel 1 on this walkie-talkie, and on this one I've selected channel 1. Now if I have to talk to, I will press this button. You can see there's a red glow on the walkie-talkie which I'm pressing, and there's a green glow, LED glow, which is at the receiving end. So रिसीवर का हम ये पुश टू टॉक बटन दबाएंगे और बात करेंगे। अगर आपको बात करनी है तो यहाँ पे ये माइक है और यहाँ से आप पुश टू टॉक बटन दबा करके आप बात कर सकते हैं। ये इसका सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो हेलो 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 हेलो, तो जब आपको बात करना है तो आप ये पुश टू टॉक बटन को दबा करके रखें। यू विल कीप इट प्रेस्ड एंड यू विल स्पीक इन दी माइक एंड देयर इट विल बी रिसीव्ड। इन ऑर्डर टू लिसन, अगर आपको सुनना है देन यू विल हैव टू रिलीज दिस पुश टू टॉक बटन। आपको इसे छोड़ना पड़ेगा और फिर वहाँ से वॉइस रिसीव होगा। जब अगर आप इसे दबा करके रखेंगे यू विल नॉट रिसीव एनी सिग्नल, इट विल ओनली ट्रांसमिट। इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल यू विल हैव टू लीव द पुश टू टॉक बटन। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है वॉकी टॉकी का। अब इसमें कुछ कुछ फंक्शन है जो कि आपका मेन्यू डिफाइंड है। यहाँ पे ये जो आपके 3 बटन है, ये वॉल्यूम आपका है और ये वॉल्यूम डाउन का है। Volume 9. Volume 10. Now there are certain functions which are assigned to these menu key. So if you keep it pressed, it will show you the menu. So ये आपका मेन्यू आ गया। पहला मेन्यू है आपका squelch. First one is squelch. Second one is power. Third one is scan mode operation. Fourth is scanning mode. Fifth is LED control. Sixth is priority scan. Seventh is locking the keypad. Eighth is calling tone. Ninth is talk time. 10th is this is the BCL। मुझे देखना होगा इसका क्या फंक्शन है। BCL आपका जो है बिजी चैनल लॉकआउट। और फिर आपका है 2. 99. 1. ये बिजी चैनल लॉकआउट है। और फिर ये आपका कॉल है और ये यहाँ पे बैटरी लेवल है और ये सारे फंक्शन हैं। तो टोटल इसमें करीब 10 फंक्शन हैं, 10-12 फंक्शन है। जिसमें सबसे पहले स्क्वेल्च को आपको अगर कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करना है तो उसको फिर से प्रेस करके रखना होगा। तो ये मैंने प्रेस करके रखा तो ये मेन्यू की आ गया। फिर से इसे अगर प्रेस करूँगा थोड़ी देर के लिए तो ये स्क्वेल्च लेवल दिखाएगा 1 2 3 4। तो मैंने इसे 1 पे रखा है। 1 पे ये मैक्सिमम रिसीविंग पावर होगा इसका। जितना ज़्यादा आप स्क्वेल्च बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा वीक फ्रीक्वेंसीज़ को कैंसिल कर देगा। तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर स्क्वेल्च अगर ज़्यादा होगा तो आपका वीक सिग्नल्स कैंसिल हो जाएगा। इट विल ओनली रिसीव दी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल्स। तो ये आपका स्क्वेल्च फंक्शन हो गया। उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन है आपका पावर। फिर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो ये आपको दिखाएगा पावर हाई, पावर लो।
इसको चेंज करने के लिए आपको ये नॉब घुमाना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको पावर सेलेक्ट करना है फिर से आप इसे थोड़ी देर के लिए दबाए रखें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है पावर के बाद है स्कैन मोड। स्कैन मोड में 3 मोड है, आप इसे फिर से प्रेस करके रखें तो ये एक सीक मोड दिखाएगा, एक कैरियर मोड है, और एक आपका TO मोड है, जो कि मुझे नहीं पता, उसका फुल फॉर्म देखना होगा मैनुअल में। तो सबसे पहले मोड में 5 सेकंड के लिए स्कैन करता है, और 5 सेकंड के बाद फिर वो अगला स्कैन करेगा चैनल। सीक मोड में ये कंसिस्टेंटली स्कैन करके उसी चैनल पर लॉकआउट हो जाएगा, और CO मोड में जो कि कैरियर मोड है, जहाँ पे स्कैन करने के बाद अगर किसी बिजी चैनल पे अगर आता है तो जब तक वो बिजी चैनल बंद नहीं हो जाता अगले 5 सेकंड के लिए, ये वहाँ तक उसे स्कैन करता रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका स्कैन है, इससे आप दबा करके स्कैन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अभी ऑन, ये ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से स्कैन ऑफ़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका LED जो है इसका कंसिस्टेंटली जलता रहता है, इसे बुझाने के लिए 5 सेकंड के बाद आप इससे भी चेंज कर सकते हैं। इसे दबा करके रखें तो LED A है तो ये 5 सेकंड के बाद बुझ जाएगा, LED Y है तो ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो मैंने इसको LED A पे रखा है, और फिर आप इसे सेलेक्ट करने के लिए इसे 5 सेकंड तक दबा करके रखें तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका फंक्शन है प्रायोरिटी स्कैनिंग है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रायोरिटी चैनल है उसको आप प्रायोरिटी स्कैनिंग पे सेट कर देंगे इसे दबा करके, तो ये फिर उसे ऑन ऑफ, इसका फंक्शन कैसे काम करता है प्रायोरिटी ये मुझे नहीं पता, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और कई सारे फंक्शन इसके काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं है और ना ही प्रोग्रामिंग केबल है। तो ये जो है ये ऑफ़ है, ये ऑफ़, इसमें कैसे ऑन करना है ये मुझे नहीं पता। ये शायद इसका एप्लीकेशन क्रैश कर गया है।